हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारो यादव। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि गूगल एडसेंस के बारे में। आज हम लोग आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारी देंगे गूगल एडसेंस की। जी बिल्कुल, और इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग ध्यान से समझोगे, सुनोगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपके मन में पहला सवाल ये आ रहा होगा कि जिसके नाम का गूगल एडसेंस आता है, यानी जिसके नाम का गूगल एडसेंस आता है, जैसे इनके नाम का पारो यादव करके गूगल एडसेंस आया था, तो क्या बैंक डिटेल उसी नाम की होनी चाहिए? जी मतलब नहीं, मेरे नाम की है ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैंक डिटेल किसी की भी फिलअप कर सकते हैं, जिसकी भी आप चाहते हो। अपने चाचा की, दादा की, अपने पापा मम्मी भाई बहन, किसी की भी। अपने लवर की भरनी है तो उसकी भी आप भर सकते हैं। जिसको आपको अकाउंट पे पैसे डालने हो, आप उसका अकाउंट फिलअप कर सकते हैं। नहीं, लवर की मत भरना, नहीं भरोगी तो सारा पैसा ट्रांसफर। जी ये आप लोगों की खुशी है, आप लोग किसी का भी भर सकते हैं। गूगल एडसेंस पे ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं होती है, सेम नेम का ही अकाउंट ऐड करना हो, आप किसी का भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था पहला सवाल। फ्रेंड्स, आपका सेकंड सवाल ये होगा कि गूगल एडसेंस पिन को एक ही बार अप्लाई किया जाता है? जी नहीं, आपको गूगल एडसेंस पिन को एक बार अप्लाई किया जाता है, और $10 के बाद जब आपका गूगल एडसेंस आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? करना ये पड़ता है कि गूगल एडसेंस जब आपका आ जाता है तो उसको एक बार गवर्नमेंट आईडी के साथ उसको वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। जी, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारी चीजें से एक बार वेरीफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, जिस नाम का आपका गूगल एडसेंस आता है उसी नाम का ही आपको गवर्नमेंट आईडी डिटेल लगानी पड़ेगी। एक हमारे जान पहचान के दोस्त ने क्या किया, गूगल एडसेंस आया था उनके नाम का, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि अपने पापा के नाम का आधार कार्ड लगा दिया, और जो है 3 टाइम अपलोड करने के बाद गूगल एडसेंस ने उसका पिन डिसेबल्ड कर दिया। तो फ्रेंड्स, यही जो छोटी छोटी गलतियां हैं, यही आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर यही बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मेरा पारो यादव नाम से खाता है, तो जो गूगल एडसेंस है तो इसको उसी से पारो यादव ही नाम से जो भी आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मेरा पारो यादव के नाम से पासबुक है, जो भी मुझे उसी चीज को लगाना है, किसी और की नहीं। आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं। आप लोगों को दोस्तों ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आपका तीसरा सवाल ये होगा, जैसे गूगल एडसेंस पिन 3 बार नहीं आता है, जैसे कि आप किसी गांव देहात से, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गांव है, वहाँ तक सड़कें वड़कें नहीं है, तो भाई कहीं कहीं होता है कि वापस आ जाता है जब उनके घर तक नहीं होता। जैसे गांव में न मकान नंबर है, न कुछ ऐसी चीज़ें, न गली नंबर है, तो नहीं पहुँच पाता है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। गूगल एडसेंस पिन आपको 3 बार रिन्यू करने का ऑप्शन देता है। जैसे अगर आपने फर्स्ट बार रिन्यू किया तो आपको 1 महीने बाद गूगल एडसेंस पिन आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आपको एक बार सेकंड अटेम्प्ट भी देता है। सेकंड अटेम्प्ट भी आपको फिलअप कर देना है, उसके बाद 1 महीने बाद फिर से गूगल पिन आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आपको थर्ड अटेम्प्ट देगा, और थर्ड अटेम्प्ट में भी 1 महीने बाद आएगा। अगर 1 महीने बाद तब भी नहीं आया तो फ्रेंड्स, मैंने नीचे स्क्रीन पर मैंने एक फॉर्म लगा रखा है, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। अपने आधार कार्ड नंबर, जैसे पैन कार्ड वगैरह से कुछ डिटेल्स मांगेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, इस डिटेल को पूरी फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद आप लोगों को 100% ये गूगल एडसेंस आ जाएगा। और जिसका गूगल एडसेंस आ गया तो फ्रेंड्स, उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उनके लिए तो वैसे भी सही है, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया तो उसको ये फॉर्म को ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 अटेम्प्ट तक नहीं आया तो उसके लिए ही ये फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपका 1 अटेम्प्ट में आ जाता है या सेकंड अटेम्प्ट में आ जाता है तो कोई बात नहीं, वरना आप इसको ही अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स, चौथा सवाल आपका ये होगा कि गूगल एडसेंस पे जैसे जो आपने एड्रेस दिया है
तो उस एड्रेस पे क्या होता है, कभी कभी जैसे पोस्टमैन आप लोगों का घर नहीं ढूंढ पाता है, या फिर कहीं पर आपका घर ऐसी जगह पे गांव देहात पर कि कहीं पर आपका घर उसको मिल नहीं पाता है, तो आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, जैसे गूगल एडसेंस आता है तो इस पर क्या होता है, जैसे ये 6 अंकों का पिन आता है, ये पिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को क्या करना है, एडसेंस पर क्या होता है, आप लोग जब अपना एड्रेस फिलअप करते हैं तो उस पर एक ध्यान देने वाली बहुत जरूरी बात है, आप लोग वो गलती कर देते हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज उस बात को जरूर देखें और ध्यान दें। आप लोग क्या करना है दोस्तों, जब आप लोग एड्रेस फिलअप करेंगे तो वहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो प्लीज आप लोग क्या करना, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना कि जैसे पोस्टमैन आपका घर नहीं जानता है या आपका घर कहीं गांव देहात पर है तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाता, तो आपसे वो कांटेक्ट कर ले, और कांटेक्ट करने के बाद आपको ये गूगल एडसेंस दे दे, क्योंकि इसी की पूरी यूट्यूब पर इसी का ही पूरा जलवा है और इसी को ही सभी लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई ये नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, आप सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमा। जी, अगर गूगल एडसेंस आपका नहीं आया तो आपके पैसे यूट्यूब पर कभी भी नहीं आएंगे, तो इसीलिए प्लीज आप लोग अपने गूगल एडसेंस पर नंबर जरूर वेरीफाई कर दें। ये था दोस्तों 4th सवाल। तो फ्रेंड्स चलते हैं 5वें नंबर के सवाल पे। अगर आपका CTR 10% से हाई हो जाता है तो आपका गूगल एडसेंस डिसेबल्ड हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका CTR 10% से ज्यादा चला जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको करना क्या होता है कि आपका जो वायरल वीडियो है जिसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा कि इस वीडियो पे मेरा इतना व्यूज आ रहा है, जैसे किसी वीडियो पर आपका ज्यादा व्यूज आ रहा है तो उस पर क्या करना होता है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दें, पर डे का इतना व्यूज है और एवरेज कितना आ रहा है, तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान देना है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप लोगों को स्किपेबल ऐड और नॉन स्किपेबल ऐड, इन दोनों एड्स को बंद कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इनवैलिड क्लिक नहीं होगा, अगर उस पर ऐड ही नहीं आएंगे तो इनवैलिड क्लिक ही नहीं होगा और इससे आपका CTR कंट्रोल होगा। तो दोस्तों ये था 5वां सवाल और हमने आप लोगों को गूगल एडसेंस से 5 महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है, तो आप लोग इस 5 जानकारियों को प्लीज विशेष ध्यान दें और आप लोग ये गलतियां बिल्कुल ना करें। और प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें खुशी मिलेगी कि हाँ कौन कौन हमारे वीडियो को वॉच किए हैं, कौन कौन इतने अच्छे कमेंट करेंगे। तो भाई लोग सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा पारो यादव 001 का। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहे, बस यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। मेहनत मेरी है लेकिन सपोर्ट आप ही लोगों का रहेगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ना है। और काफ़ी मेहनत करती हूँ सोशल मीडिया में, जब से आज मुझे 1 साल हो गया। आप लोगों के लिए नए नए वीडियो बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बना रही हूँ, इसीलिए कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।